तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है जो उस न्यूज़ के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, सूडान क्राइसिस। सूडान में क्या चल रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। और ये न्यूज़ में इस वजह से भी है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली ऑपरेशन कावेरी करके एक ऑपरेशन इवैक्यूएशन के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, जो कि वहाँ पे फंसे इंडियन सिटीजन, इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए है। तो ऑपरेशन कावेरी के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सूडान क्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सूडान क्राइसिस क्या है। सो वेलकम टू आवर चैनल विजडम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि आप नॉर्थ से जब जाएंगे तो आपको इजिप्ट के बाद सूडान मिलेगा। सूडान एक आप मान सकते हैं कि ये ऐसी कंट्री है जो कि इसके थ्रू नाइल रिवर भी फ्लो करती है और यहाँ पे सहारा डेजर्ट भी आपको मिलेगी। तो ये एक ऐसी कंट्री है जो कि मतलब एक आप बोल सकते हैं आप भागी कंट्री है, जो कि आज से ये सूडान क्राइसिस का जो इस समय चल रहा है इसके रीज़न दूसरा है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कई सालों से कई डिकेड से कुछ ना कुछ क्राइसिस चल ही रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये लगातार न्यूज़ में रहती है और इसमें भी यहाँ की पॉपुलेशन मतलब लगातार कोई ना कोई क्राइसिस या वायलेंस से अफेक्टेड रहती है। और इस एक दारफुर क्राइसिस आपने सुना ही होगा कि दारफुर एक सूडान में एक जगह है जहाँ पे बहुत सालों पहले जेनोसाइड हुआ था। वो मेनली आप सूडान के अरब एंड नॉन अरब जो पॉपुलेशन पीपल्स उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट मान सकते हैं। और उसके अलावा फिर एक 2011 में एक कंट्री बनी थी साउथ सूडान, जो आज का सूडान है वो पहले बड़ा हुआ करता था। और उस टाइम पे साउथ जो इसका सदर्न रीजन है साउथ सूडान, वो उसने 2011 में इससे इंडिपेंडेंस ले लिया। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी एक सिविल वॉर हुई थी दोनों के बीच में, फिर उसको फाइनली इंडिपेंडेंस मिली थी साउथ सूडान को। तो सूडान एक ऐसी कंट्री है जो कि लगातार वायलेंस से अफेक्टेड रहता ही रहता है। ठीक है, तो इस समय जो सूडान जो इस समय क्राइसिस हुआ है, जो इस समय जो प्रॉब्लम हुई सूडान में, वो क्या है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस समय की जो प्रॉब्लम है वो मेनली 2019 से हम उसका ओरिजिन ट्रेस कर सकते हैं। 2019 तक एक सूडान में एक प्रेसिडेंट थे जिसका नाम था उमर अल बशीर, और ये काफ़ी मतलब एक डिक्टेटर थे। ही वॉज नॉट अ प्रेसिडेंट, हु वॉज प्रॉपर डिक्टेटर। और इन्हीं के टाइम पे या फिर इन्हीं के कहने पे आप बोल सकते हैं कि दारफुर क्राइसिस, दारफुर जेनोसाइड वगैरह हुआ था। तो ये काफ़ी मतलब इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल उसमें काफ़ी ये वांटेड थे। इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके खिलाफ केस भी चला था। तो लेकिन 2019 में इनके खिलाफ सूडान के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद इनको डिस्पोज कर दिया गया। एक कूप हुआ जिसमें मिलिट्री, सूडान की मिलिट्री ने और वहाँ के प्रोटेस्टर ने इनको हटा दिया, उमर अल बशीर को, और इनकी जगह पे कंट्री को गवर्न करने के लिए एक बॉडी बनी जिसका नाम था सॉवरेंटी काउंसिल। और सॉवरेंटी काउंसिल का काम था कि ट्रांजिशनल गवर्नमेंट टाइप की रहेगी, जो कि 2023 में सूडान में इलेक्शन होंगे जिसके बाद डेमोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। तो तब तक कंट्री को लीड करने का काम था इस सॉवरेंटी काउंसिल का। तो इसमें मेनली प्रोटेस्टर्स थे और मिलिट्री थी। मिलिट्री, सूडान की मिलिट्री सूडान में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें मिलिट्री लीडर्स थे और प्रोटेस्टर की तरफ से कुछ लीडर थे। तो सॉवरेंटी काउंसिल ने कंट्री को गवर्न करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जिनका नाम था अब्दुल्ला हामदो। और हामदो ही इस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म नहीं हुई, प्रॉब्लम उसके बाद भी चलती रही। और ये सूडान का मैप है, आप सूडान को देख सकते हो। सूडान के मैप को, सूडान का मैप जो है ये रेड सी से टच करता है। तो यहाँ पे पोर्ट सूडान है और यहाँ से जो हमने बात की थी ऑपरेशन कावेरी की, इसी पोर्ट सूडान से इंडिया और बाकी कंट्रीज़ शिप के थ्रू अपने पैसेंजर्स, अपने नेशनल्स को, सिटीजन्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं। और ये आपका दारफुर रीजन है और बिल्कुल वेस्ट में देखिए दारफुर रीजन। तो यहाँ पर दारफुर क्राइसिस हुआ था और यहाँ पे इसके नीचे आपको साउथ सूडान मिल जाएगा, जो कि इस 2011 में इससे अलग हुआ था। तो हम लोग वापस आते हैं कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, सूडान क्राइसिस के प्रेजेंट टाइम में। तो वो 2019 में जब उमर अल बशीर का डिस्पोज किया गया, उसके बाद ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनी। फिर क्या हुआ कि हामदो को 2021 में मिलिट्री ने की फिर एक बार फिर से निकाल दिया, उनके अगेंस्ट भी कूप कर दिया और उनको निकाल दिया। फिर के जो यहाँ के मिलिट्री जनरल थे, मेनली जो इनके मेन मिलिट्री जनरल थे बुरहान डी फैक्टो रूलर बन गए। और बुरहान के साथ साथ उनके जो डिप्यूटी थे दगालो, ये
ये इनके डिप्टी बन गए, समझ लीजिए आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट हो गए। हालांकि ये पोस्ट उनको नहीं मिली थी, लेकिन जब जो जनरल बुरहान ने ये अनाउंस किया कि वो 2023 तक मतलब 23 तक रहेंगे एज अ डी फैक्टो रूलर, और 2023 में जैसे कि पहले अनाउंस किया गया था कि इलेक्शन होंगे और डेमोक्रेसी आएगी, वो वैसे ही चलेगा। 2023 तक वो इलेक्शन मतलब डी फैक्टो रूलर रहेंगे, 2023 के एंड में इलेक्शन होएगा और डेमोक्रेसी को लाया जाएगा। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट था यही मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट बन गया बिटवीन जनरल बुरहान एंड लेफ्टिनेंट जनरल दोगालो। उसका रीज़न ये था कि दोनों के बीच में एक अब जो जनरल बुरहान है ये तो सूडानीज आर्मी को लीड करते हैं, तो जनरल दोगानो क्या है, क्या वो आर्मी के? तो जनरल दोगानो एक पैरामिलिट्री फोर्स है सूडान की जिसको लीड करते हैं, जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, RSF बोला जाता है, ठीक है। और इस समय जो सूडान में क्राइसिस हो रहा है वो सूडान की आर्मी और सूडान की RSF पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसी को लेके ही वायलेंस है। और ये वायलेंस सूडान की कैपिटल सिटी खार्तूम और उसके आसपास के एरियाज़ में बहुत फैल रहा है। तो आज का जो प्रेजेंट क्राइसिस है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। सूडान आर्मी और सूडान की पैरामिलिट्री फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये जो डिस्प्यूट था वो इसी पैरामिलिट्री RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स को ही लेके था कि जो ये ऑलमोस्ट 10,000 लोगों की तरह पर्सनल की ये फोर्स बनी है, ठीक है। तो इसको ही लेके डिस्प्यूट था कि जनरल बुरहान का ये कहना था कि जब कंट्री में डेमोक्रेसी आएगी, जब इलेक्शन होगी, तो उसके 2 साल के अंदर ही इस RSF को आर्मी के अंदर, जो सूडान की प्रॉपर आर्मी उसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है ये मतलब रिसेंटली बनी थी और इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जनरल बुरहान को ये था कि 2 साल के अंदर हम लोग इसको वापस इंटीग्रेट कर लेंगे, अदरवाइज़ ये सूडान की आर्मी से भी इम्पोर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन बनती जा रही थी जिसकी खुद के पास अपने पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, और वो इसी से पता लगता है क्योंकि वो सूडान की मेन जो मिलिट्री है उससे लड़ाई कर रही है। तो मेन जो इशू था दोगालो और बुरहान के बीच में वो इसी RSF को लेके था कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए आर्मी में, और कौन सी अथॉरिटी या कौन होएगा जो इस इंटीग्रेशन प्रोसेस को देखेगा। उसके अलावा जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आर्मी को कौन लीड करेगा, बुरहान लीड करेंगे, दोगालो लीड करेंगे, ठीक है। लेकिन जो जनरल दोगालो थे उनको ये डर था कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा है, 2 साल बहुत जल्दी हो रहा है, और उन्होंने जो RSF क्योंकि उन्हीं का ही ब्रेन चाइल्ड है, उन्हीं का बनाया हुआ है, तो उनको ये लगता था कि 2 साल के अंदर वो अपना जो 2 साल के अगर 2 साल में इंटीग्रेशन होगा तो 2 साल में वो अपनी पकड़ इसके ऊपर खो देंगे, और मतलब फिर पावर के हाथ में नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो अभी तो उनके हाथ में RSF है तो वो आर्मी को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये RSF इंटीग्रेट हो जाएगी आर्मी के साथ तो उनके पास कुछ नहीं रहेगा और वो पावरलेस हो जाएंगे, क्योंकि फिर जनरल बुरहान के पास ही सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, ये इशू था दोनों के बीच में, जिसके बीच में लड़ाई शुरू हुई। तो और वही लड़ाई इसमें सूडान क्राइसिस का रूप ले लिया उसने। तो ये तो थोड़ा सा हम लोग RSF के बारे में जानते हैं कि रैपिड सपोर्ट फोर्स जिसका नाम है वो आखिर बनी कैसे, वो मतलब उसका क्या रीज़न था, कहाँ से उसका ओरिजिन था। तो हुआ ऐसे कि UAE ने जब साउथ सूडान बना तो साउथ सूडान में ये था कि बहुत वहाँ पे माइंस मिनरल्स थे, वो साउथ सूडान के साथ ही चले गए। तो जो मिनरल वेल्थ थी वो साउथ सूडान का चली गई, तो बचा क्या, जो सूडान कंट्री थी उसके बाद बचा क्या, उसके बाद नाइल के आसपास जो नाइल रिवर के आसपास जो ज़मीन थी वो काफ़ी एग्रीकल्चरली रिच थी। तो UAE को लगा कि ये जो एग्रीकल्चर पोटेंशियल है उसको हम लोग हार्नेस कर सकते हैं। तो US ने बहुत ढेर सारा पैसा इसके लिए इन्वेस्ट किया सूडान में, और सूडान की मिलिट्री के थ्रू ही इन्वेस्ट किया। और साथ साथ उस समय आपको याद होगा कि एक येमेन क्राइसिस भी चल रहा था, जिसमें हाउदी रिबल्स के अगेंस्ट में येमेन एक कंट्री है अरेबियन पेनिनसुला में, सऊदी अरबिया के साउथ में। तो हाउदी रिबल्स के अगेंस्ट में जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसकी लड़ाई चल रही है, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, उसको सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट और UAE की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो हाउदी रिबल से लड़ने के लिए जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल दोगालो थे उसने ढेर सारे मिलिशियास को सूडान से क्या कहते हैं वहाँ भेजना शुरू किया, और बदले में बहुत ढेर सारा रुपए भी रिसीव किया। तो जो फाइटर्स वहाँ से लड़ के वापस आए उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिल गई, फिर आर्मी UAE के थ्रू दोगालो को ढेर सारा पैसा मिला। तो उस पैसे के दम पे ही कि RSF को बिल्ड किया गया। और
अल्टीमेटली ये हुआ कि आरएसएफ जो थी वो आर्मी को चैलेंज करने लायक बन गई, ऐसी फोर्स बन गई, क्योंकि उसके पास सारे मॉडर्न वेपन्स, सारे मॉडर्न वेपनरी थी जिसके दम पे वो सूडानीज आर्मी को चैलेंज कर सकती थी। तो ये ही जो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बन गया सूडान की आर्मी और आरएसएफ के बीच में, जिसको हम लोग एक कॉन्फ्लिक्ट दे सकते हैं बिटवीन जनरल बुरहान एंड जनरल दगालो। लेकिन केवल यूएई सऊदी अरेबिया का रोल ही नहीं था, इसके साथ साथ रशिया का एक ग्रुप है वैगनार ग्रुप। वैगनार ग्रुप का फुटप्रिंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ के माइंस, मिनरल, फॉरेस्ट सबके ऊपर वैगनार ग्रुप है। तो वैगनार ग्रुप का नाम आपने यूक्रेन, जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है उसमें भी सुना होगा कि यूक्रेन में लड़ाई करने के लिए रशिया की रेगुलर आर्मी उसके साथ वैगनार के मिलिशिया भी जा रहे हैं। तो वैगनार के मिलिशिया, जो वैगनार ग्रुप है, इसके रिलेशंस सूडान की आर्मी के साथ थी। तो इसने भी सूडान की आर्मी और आरएसएफ के बीच में जो लड़ाई है उसमें एक रोल प्ले किया, क्योंकि इसके टाइज दोनों ही कंट्रीज, दोनों ही अपोजिंग पार्टी के साथ थे। तो ये सूडान के बारे में, सूडान क्राइसिस के बारे में ये हमारा वीडियो है। आपकी क्या राय है इस बारे में, अब वो कमेंट में लिखिए। हम आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑपरेशन कावेरी के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपको ऑपरेशन कावेरी के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।